हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं प्रिज्म। आज हम बात करते हैं प्रिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानेंगे कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म जो है वो क्या है, प्रिज्म का डेफिनेशन क्या है, या प्रिज्म अपन किसको बोलेंगे। सिंपली लैंग्वेज में अपन प्रिज्म क्या है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठ के साथ जो है झुका हुआ होता है। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठ बोल सकते हैं, दो समतल पृष्ठ के साथ जो है झुकी हुई होती है, ठीक है। या जिसका कोर दो समतल पृष्ठ के साथ झुकी हुई होती है उसको अपन प्रिज्म बोलेंगे। या दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो त्रिभुजाकार एवं तीन आयताकार पृष्ठों से बना हुआ होता है। समझ में आ रहा है। अब जैसे अपन प्रिज्म को बनाएंगे तो जैसे प्रिज्म को अपन बनाएंगे तो इस तरीके से रहता है प्रिज्म, ठीक है। इस तरीके से रहता है प्रिज्म, ठीक है। इसका अपन 3D बनाएंगे तो इस तरीके से प्रिज्म बनेगा, इस तरीके से। ये देखो सीधा सी बात है, प्रिज्म का ये क्या है, अपन 2D डायग्राम देख रहे हैं। जब 3D में देखोगे तो इस तरीके से ऐसे 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 रहेगा, ठीक है। ये प्रिज्म क्या है, त्रिभुजाकार इसको बोले, ठीक है। ये वाला जो पृष्ठ है, अब देखो बहुत सिंपल है, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये जो पृष्ठ है इसको अपन बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। ये पृष्ठ क्या है, ये भी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, पृष्ठ, ठीक है। ये क्या है, प्रिज्म का आधार है। क्या है, प्रिज्म का आधार है, ठीक है। और प्रिज्म का कोण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी कोण पर ही बनता है। ये है प्रिज्म का कोण, ये है प्रिज्म का कोण। इसको अपन कुछ भी नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम देंगे मान लो ABC। त्रिभुज नहीं, एक है प्रिज्म है, ठीक है। तो जिस पृष्ठ पर क्या होगा, किरण आपतित होगी, जिस पृष्ठ पर किरण आपतित होने के बाद क्या होगा, इसका अपवर्तित होगी। दैट मीन्स किरण जैसे इस पृष्ठ पर पड़ेगी उसके बाद क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो उस जिस पर पड़ेगा उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। तो ये भी अपवर्तक पृष्ठ हो सकता है और ये भी अपवर्तक पृष्ठ हो सकता है। प्रिज्म का आधार ये है। अपन डायग्राम बनाते हैं, जबरदस्त सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। ये प्रिज्म का कौन सा वाला है भाग है, ये प्रिज्म का फ्रंट व्यू। जब अपन देखते हैं प्रिज्म को फ्रंट से ऐसे दिखता है, वही वाला है, ठीक है। तो इस प्रिज्म में सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ABC। प्रिज्म को अपन नाम दे दिए ABC, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इस पर हम किरण क्या करेंगे, आपतित किरण जो है किधर से आएगा, इधर से, ठीक है। आप देखोगे क्या है, कांच है, सीधा सीधा क्या है, पारदर्शी माध्यम है, कांच है प्रिज्म, ठीक है। तो ये वाला जो है ये माध्यम क्या होता है, विरल, ठीक है। और बीच में मतलब कांच के अंदर जब किरण आएगी तो इसको क्या बोलेंगे, सघन। और ये वाला फिर से क्या हो जाता है, विरल। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब किरण जो है इस प्रिज्म पर पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं इसी को, आपतित किरण, ठीक है। अब ये जब किरण है प्रिज्म पर पड़ेगा, जैसे ही प्रिज्म पर पड़ेगा, ठीक है, तो इसको क्या है, सीधा जाना चाहिए, ऐसा ऐसा सीधा जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे सीधा इसको, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए सीधा। मैं दिखा रहा हूँ ऐसे सीधा जाना चाहिए, सही सी बात है। लेकिन हम क्या जानते हैं, अपवर्तन का नियम क्या होता है, जैसे ही इस पृष्ठ पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन के पश्चात वो क्या होगी, झुक जाएगी और दूसरे माध्यम में चली जाएगी। समझ में आ रहा है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। डेफिनेशन हम अपवर्तन का पढ़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है विचलित होगा तो कितना विचलित होगा वो, तो उसको जानने के लिए हम क्या इसके पहले जाने थे कि इस पृष्ठ से हम क्या खींचेंगे, एक नॉर्मल अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब। समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो अभिलंब है जो इस पृष्ठ के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो AB की पृष्ठ के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे ही अब अभिलंब खींच लिया, अब उसके बाद क्या होगा, देखो एक चीज और जानते हैं, जब प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है तब क्या होता है, वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ये हम बता चुके हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा अभिलंब, ये विरल माध्यम है, जैसे सघन माध्यम में इंटर किया तो अभिलंब की ओर ये थोड़ा सा झुकेगा, अभिलंब की ओर थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा झुकेगा,
ये अभिलंब है, अभिलंब से देखो इधर जाना चाहिए था, बट क्या हुआ, झुक गया अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक गया, देखो इस तरीके से ऐसे थोड़ा ये झुक गया ऐसा। और उसके बाद जब ए और सी वाला पृष्ठ में पड़ा, ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से क्या खींचेंगे, इसमें भी अभिलंब खींचेंगे ऐसे। समझ में आ रहा है, इस पृष्ठ के क्या होगा, ये अभिलंब परपेंडिकुलर होगा। तब जाके यहाँ क्या हुआ, सघन माध्यम है, ये किरण किसमें आया, इसमें सघन माध्यम में आ गया। सघन माध्यम से फिर से क्या होगा, विरल माध्यम में जा रहा है। और जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये बात हमको पता है। अभिलंब से दूर जब हटेगी तो कैसा होगा, इस पृष्ठ के बाद वो इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगी ऐसे। देखो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट गई। तो जो डेफिनेशन हम पहले पढ़े हैं उसी रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। तो किरण इधर आ जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं, निर्गत किरण, सिंपल है। अब उसके बाद देखो, अब इसका क्या करते हैं, नामकरण करेंगे। इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण देखो, नामकरण करते हैं, ABC हो गया त्रिभुज, ठीक है, प्रिज्म, इसका नाम देते हैं P, इसका इस पॉइंट को नाम देते हैं आप दे दोगे Q, ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं अपन R, ठीक है। ये वाला जो है उसको नाम देते हैं S, मतलब किरण क्या है देखो PQRS, ठीक है। ये अभिलंब है, इसका नाम दे देते हैं, इस अभिलंब है तो चलो इसका नाम दे देते हैं M, इसको ये वाला पॉइंट को बोल देते हैं N, ठीक है, MN, ठीक है। और ये मूल बिंदु है, मतलब पॉइंट है, इसलिए इसका नाम देते हैं O, क्या होगा MON, ये क्या होगा, अभिलंब हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है, निर्गत किरण को जब हम पीछे की तरफ करेंगे, दैट से निर्गत किरण को यहाँ से पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे ऐसे, पीछे की तरफ निर्गत किरण को जिस एंगल में वो झुका हुआ है उसी एंगल से यहाँ से पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो वो कहाँ पर कट रही है, देखो ध्यान से, जो आपतित किरण है वहीं पे काट रही है। और निर्गत किरण को जब हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो आपतित किरण के जिस पॉइंट पर कटेगा, ये वाला पॉइंट पर कट गया देखो, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कटा और जो कोण बना उसी कोण को क्या बोलते हैं पता है, विचलन कोण बोलते हैं, जिसको किसी डिनोट करते हैं डेल से, किसी डिनोट करते हैं डेल से। इसी कोण को क्या बोलते हैं हम, विचलन कोण बोलते हैं, याद रखना, ये हो गया विचलन कोण, ठीक है। मतलब विचलन कोण क्या है, 2 नंबर में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बता सकते हो कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। थोड़ा और अच्छा बताना है तो ये बोलना, जैसे हम निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो आपतित किरण के जिस पॉइंट पर वो मिलता है उस पर जो कोण बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, जिसको डेल से डिनोट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे, नामकरण हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी कुछ नामकरण करेंगे तभी तो बनेगा, तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं T, और यहाँ पर भी पॉइंट है आखिरी, जिसको बोल देते हैं अपन U, क्या बोलते हैं U, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, इसका सबसे पहले शुरुआत जब हम करेंगे तो कहाँ से करना है, सबसे पहले आप शुरुआत किससे करो, ये AQ, ठीक है, OR, आपको ध्यान से देखना है, AQOR एक चतुर्भुज है, AQOR देखो, AQOR एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज है इस तरीके से, एक चतुर्भुज बन रहा है देखो इस तरीके से, ये चतुर्भुज है, यहाँ पे AQR देखो, AQOR, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे चतुर्भुज, इसमें AQOR में, ठीक है। OQR में अपन देखेंगे क्या क्या है, ये जो एंगल है इसको अपन नाम देते हैं क्या, कोण A, क्या हो जाएगा A, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ है, एक तो है आपका कोण A, ठीक है, ये चतुर्भुज में प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कोण A हो गया, प्लस एक है QOR, बिल्कुल, तो ये क्या है आपका QOR, ठीक है, बराबर जितना चतुर्भुज में, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है देखो AQO, ये भी है, प्लस कोण AQO और प्लस कोण अब देखोगे ARO इक्वल टू कितना होगा भैया मेरे, यहाँ से देखो ये घूम के ऐसे आया, ऐसे ऐसे, दैट मीन्स एक सर्कल है देखा जाए तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, एक वृत्त का पूरा परिधि कितना 360 एंगल, 360 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोण A, ठीक है, प्लस QOR, ठीक है, QOR जो है वो क्या है आपका, देखोगे QOR जैसा का तैसा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और भूल गए हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, तो हमारा जिसको अपन बोलते हैं I से डिनोट करते हैं, तो इसको मान लेते हैं I1, ठीक है। और अभिलंब निर्गत किरण के और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे I, ये भी होगा, लेकिन क्या बोलेंगे इसको I2, बिकॉज दूसरा आपतन कोण है, ठीक है। अच्छा, अपवर्तन के बाद क्या होता है,
वो जो एंगल है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका R1, ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा R2। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से देखोगे AQO क्या है? AQO, इस वाला डायग्राम को देखो, AQO, ध्यान से देखो, ये क्या है? 90 एंगल है, क्या है? 90 है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 90, एग्जैक्टली 90 डिग्री, प्लस ARO दैट मीन्स ARO कितना है? 90 है, ये जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू 360। ठीक है, अब देखो कोण A प्लस QOR इक्वल टू 360 माइनस 90 कितना हो गया? 180, दैट मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कोण A प्लस QOR इक्वल टू 360 में 180 है तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर कोण ए निकाल सकते हैं इस तरीके से, कोण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोण QOR, समझ आ रहा है? ये हो जाएगा आपका एक कोण का मान, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरा ये तो पहला चतुर्भुज में क्या है, दूसरा काम क्या करना है? अब हमको जाना है त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज किस में जाएंगे? त्रिभुज जाएंगे QOR, किसमें जाएंगे? QOR में, यह है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज QOR में जाएंगे, QOR में, देखो QOR। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे ध्यान से, तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ है। एक है आपका QRO, ध्यान से देखो, इसमें क्या हो जाएगा? में अपन देखेंगे एक है क्या? QRO, तो लिखेंगे QRO। ठीक है, एक लिखेंगे RQO प्लस क्या हो जाएगा? कोण RQO। ठीक है, कोण प्लस एक क्या होगा? OQR, समझ रहे? क्या होगा? OQR, समझ रहे? ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे QRO, ठीक है, और RQO, ठीक, और ये क्या है? OQR, समझ रहे? तो यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ QRO इक्वल टू क्या है? R1, समझ रहे? देखो QRO, ये वाला लाइन देखो, ये क्या है? R1, ठीक है, और प्लस RQO, इसमें एंगल कितना है? R2, ये है R2, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब में कौन है ना, प्लस यहाँ पे क्या बचा? Q, ठीक है, QOR या ORQ या QR, ठीक है, इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। यहाँ से देखो कितना 180 डिग्री है, इधर भी 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे थे क्या? QRO RQO प्लस OQR, त्रिभुज कितना होता है एंगल त्रिभुज का? 180, तो इक्वल टू 180। अब देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखो QRO क्या है? R1, RQO क्या है? R2, देखो R2 है एंगल, और QOR है ना, QOR ये वाला पता नहीं है, इक्वल टू 180। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जा रहा है? R1, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है, यहाँ पे देखो QRO है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस, है ना, ये सब कौन है? कौन QOR, तो हमारे, ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे अपन, तो यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से अपन देखेंगे तो क्या है? कोण A इक्वल टू 180 माइनस QOR, देखो 180 माइनस QOR यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो 180 माइनस QOR, ये इसका मान कहाँ रख देते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा? R1 प्लस R2 इक्वल टू कोण A आया। देखो अब R1 R2 भी क्या है? सब तो कोण में है ना, ये सब कोण है, तो कोण R1 और कोण R2 इक्वल टू क्या है आपका? क्या है? कोण A, ध्यान से देखो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोण R1 प्लस कोण R2 इक्वल टू कोण A, ये कहाँ से है? यहाँ से है, 180 माइनस QR का मान देखें, ये देखो 180 माइनस QR। ठीक है, सिंपल। अब तीसरा काम आपको क्या करना है? तीसरा हम जाएंगे, एक और बचा है, एक त्रिभुज बचा है UT, ध्यान से लिखना UT और R, समझ आ रहा है? UTR क्या बोल सकते हैं, है ना? UTS, ध्यान से देखो, समझ रहे? तो हम लिखेंगे तीसरा क्या? UTS, ये वाला UTS। ठीक है, तो त्रिभुज UTS में देखेंगे क्या है? UTS इक्वल टू क्या है? देखो ध्यान से देखो, ये ऐसा बना है, ये ऐसा बना है, ये ऐसा और ये ऐसा बना है। ठीक है, इसको इधर बढ़ाए हैं ऐसा सीधा, ठीक है, इधर आया है ये वाला लाइन, ठीक है, ये और एक लाइन जो है इस तरीके से ये वाला है, ये जिसका एंगल क्या है? डेल है, ये U है, अब T है और S है, ये
ठीक है, सिंपल है। अब इसमें जो है यूटीएस में आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, यूटीएस में डेल इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, ये डेल इक्वल टू क्या निकल के आएगा यूटीएस में, डेल इक्वल टू, ये डेल इक्वल टू क्या निकल के आएगा, देखो हम मैथ्स में पढ़े हैं, ये क्या है, बहिष्कोण है, ये क्या है, बहिष्कोण है, किसके लिए, टी क्यू आर के लिए। अब देखो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, ये बहिष्कोण हो गया, मतलब ये जो है आपका बहिष्कोण है, ठीक है। इसका एक जो है इस तरीके से बना है, ध्यान से देखो, ये बहिष्कोण हो गया, एक कोण यहाँ पे बना है, ठीक है, एक और एक यहाँ कौन बना है, देखो ये अंदर का कौन हो गया, ये बहिष्कोण हो गया, ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है, इस तरीके से इसका भी हम इस तरह बना सकते हैं ऐसे, ठीक। ये जो डायग्राम है उसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखो, ये तो I1 था, ये क्या R1 था, समझ में आ रहा है, ये I2 है, ये R2 है, लेकिन क्या हमको ये वाला एंगल पता है क्या, नहीं पता है, समझ में आ रहा है। जब ये वाला एंगल पता नहीं तो ये एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये और ये एंगल पूरा कितना है बोला I1, ठीक है, और ये एंगल क्या है R1 है, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, I1 में R1 को घटा दो, मतलब इतने एंगल में इतने एंगल घटाएंगे तो ये एंगल नहीं बनेगा, बात समझ रहे हो। ये पूरा एंगल क्या है I1 है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये पूरे एंगल क्या है I1 है और ये एंगल R1 है, तो I1 में R1 घटाएंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल जब निकलेगा तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा I1, ठीक है, माइनस R1, I1 में R1 घटाएंगे तो ये वाला एंगल निकलेगा। उसी प्रकार ये वाला एंगल में आ जाएगा क्या, I2 माइनस R2, ये वाला एंगल आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक। तो डेल इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं आपका I1 माइनस, ठीक है, R1, ठीक है, I1 माइनस R1, और उसके बाद लिख सकते हैं प्लस, अब देखो एक क्वेश्चन फिर आ गया, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, दूसरा लिखेंगे क्या, ये आया है क्या, डेल इक्वल टू I2 माइनस R2, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे सर ऐसे प्लस कैसे कर रहे हो, इसके इक्वल टू ये प्लस कैसे हो रहा है बोलोगे, तो मैथ्स का नियम है, बहिष्कोण जो है उसके आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, ध्यान से देखो, बहिष्कोण उसके आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स यदि मान लेते हैं ये क्या है आपका, मान लेते हैं जेड है, मान ले बहिष्कोण क्या है, जेड है, और ये क्या है, एक्स है, अरे वाई है, तो जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे। ध्यान से देखो, बहिष्कोण इक्वल टू दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, तो यही तो है बहिष्कोण क्या है, डेल है इक्वल टू आंतरिक कोण के योग के बराबर है, ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, डेल इक्वल टू क्या हम इसको I1 को एक साथ लिख सकते हैं, R1 R2 को एक साथ लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे I1, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं अच्छा प्लस है तो आप प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे क्या I2, ठीक है, अब माइनस बीच में आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका R1 और प्लस R2, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आप देखो ध्यान से, न्यूनतम विचलन कोण, दैट मीन्स क्या, डेल एम, न्यूनतम, दैट मीन्स डेल एम, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होगा, ये जो डेल एम है, ठीक है, जिसको अपन बोले मिनिमम विचलन कोण, डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की स्थिति में, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या आता है, ठीक है, ये इस इक्वेशन को अपन मान लेते हैं, तीसरा चौथा इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो R1 है, समझ में आ रहा है, ये जो R1 है इक्वल टू जो R2 है इक्वल टू R के बराबर, समझ में आ रहा है, और जो I1 है इक्वल टू I2 इक्वल टू I के बराबर, बड़ा सिंपल है, ठीक है।